कर्म की फल की चिंता मत करो, कर्म करो, परिणाम उसका निर्माण खुद होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल कार्य करना है, परिणाम का सवाल नहीं। जीवन में सफलता की कुंजी मनना है, कर्म में लीपना है और समर्पण से काम करना है। चाहे जितने भी बड़े लक्ष्य हों, उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्पित रहो। जीवन का मार्ग अगर कठिन हो तो मत हारो, मत थको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे संग्राम में तुम्हारे साथ हूँ। आत्मविश्वास रखो क्योंकि तुम महान हो। तुम में उस अनगिनत संभावनाओं का सीधा संकेत है। जीवन के हर कदम पर सत्य और न्याय का पालन करो। कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ। यह तुम्हारे आत्मा को शक्ति देगा और समृद्धि की राह में आगे बढ़ाएगा। अपनी मनोबल को कभी न खोने दो। किसी भी परिस्थिति में निरंतर प्रयासशील रहो और आपकी मेहनत जरूर फलित होगी। याद रखो, तुम मनुष्य हो, तुम में असीम शक्ति है। तुम जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, वह सब संभव है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सफलता की ओर प्रेरित कर रहा हूँ। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण की वाणी से लिया गया है और यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सच्चाई और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने का संदेश देता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, योग में स्थित रहकर कर्म कर, फलों की आसक्ति छोड़कर। सिद्धि और असिद्धि को समान मानकर समता भाव से योग को कहते हैं। इन वाणियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फलों की चिंता छोड़नी चाहिए और योग से अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। यही हमारी प्रेरणा होनी चाहिए, समस्त कठिनाइयों को पार करने की शक्ति होनी चाहिए। जीवन में कभी भी हार न मानो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने का हक है, फल का नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर केंद्रित रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भीमसेन के बल की तरह सजग रहने की सलाह दी थी, जिससे वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत और संकल्प को मजबूत बनाना होगा। भगवान कृष्ण के उपदेश से हमें सच्चे स्नेह का अर्थ समझने को मिलता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चे स्नेह में क्या मात्रा होती है और वह कैसे अपने प्रियजनों के साथ हमेशा बने रहने का तात्पर्य होता है। इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी से हमें नए उत्थान की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें सही मार्ग पर चलने का संकेत मिलता है और हमें सच्चे स्नेह की महत्वपूर्णता का एहसास होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपनाना चाहिए और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे कार्य करते समय फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल ईश्वर के हाथ में होता है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, निष्काम कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने दिल की सुनो और अपने आत्मा का साथ दो। तू जानता है कि क्या सही है, उस पर ध्यान देना और उस मार्ग पर आगे बढ़ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय निराशा नहीं करनी चाहिए। समस्याओं से सीखना है, उन्हें एक मौका मानना है सुधारने का। सफलता का सच माना तो तू जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और साहस बनाए रखना, न कि सिर्फ आसानियों में। अर्जुन, जो लोग तुझे असफल कहते हैं, उन्हें तू अपनी काबिलियत से झुकने का मौका मत देना। तू वो कर सकता है जिसमें तू विश्वास रखता है। बस समय की मांग है कि तू अपने कार्यों में निरंतर विश्वास बनाए रखे। कभी भी हार मत मानना, अपने मार्ग पर बढ़ते जाना और अपने कार्यों में समर्पित रहना।
सफलता अंत में मिलेगी, तू बस निष्क्रियता नहीं करना। अर्जुन, यदि तू अपने कर्तव्यों को निभाता जाएगा तो तू हमेशा विजयी रहेगा। कभी भी काम की अनदेखी न करे, बल्कि उसे सही से करे, तू अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होगा। अर्जुन, आत्मविश्वास रखना, धैर्य बनाए रखना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दर्शनों और क्रियाओं में सत्यता का पालन करना। यही है सच्ची सफलता का कुंजी। कभी भी हार मत मानना। अर्जुन, तू वो महान पुरुष है जो हार मानने का विचार ही नहीं करता। तू विजयी है और तू अपने प्रयासों में सफल होगा। इस वाक्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों में लगाव और मेहनत करनी चाहिए, परंतु हमें उनके फलों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। सफलता और असफलता के परिणाम भगवान के हाथ में होते हैं, हमारे कार्यों के परिणाम में नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी यह समझाया था कि कर्म में लगाव करो, परंतु उसका फल में आसक्ति नहीं रखो। तुम्हारा कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। इस प्रेरणादायक वाक्य को यदि हम अपने जीवन में अनुसरण करें, तो हम अपने कामों में समर्पित रहकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं और विफलता के समय भी हम उसे सहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म में लगाव, धैर्य और निष्काम कर्म का पालन करके हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इन महान उपदेशों में हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है और यह बात हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। चाहे जैसे भी परिस्थितियां हो, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इस गीता का संदेश है कि हमें आत्मसमर्पण के साथ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए हम सभी इस महान उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाने का संकल्प करें और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। यह निश्चय है कि हम अपने कर्मों से न केवल अपने बल्कि समाज और देश का भी उत्थान कर सकते हैं। मोहन वासुदेव कृष्ण जो हमारे दिलों में बसे हैं, वो अर्जुन के रथ पर खड़े हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में हमें एक महान सत्य सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्म ही आपका धर्म है। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको महत्वपूर्ण बातों का पालन करना होता है। पहली बात, स्वागत करो उन चुनौतियों का जो जीवन आपके सामने रखता है। जीवन के हर मोड़ पर आपको साहसी और मजबूत रहना होता है, उन चुनौतियों का सामना करना होता है। दूसरी बात, सदैव अच्छे कर्म करो, उत्तम प्रयास करो। सही काम करने से ही आप सफलता की ओर बढ़ते हो। तीसरी बात, समर्पण और निष्कलंक भावना से काम करो। भले ही आपका कर्म चोटिल लगे, परंतु आपकी समर्पण भावना और मेहनत आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, तो आपको याद दिलाना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में समर्थन किया और उसके साथ ही रहे। अपने लक्ष्यों के प्रति पक्षपात न करें, सभी के लिए द्वार खोलें और सबको अपने प्रेम में लपेट लें। कृष्णा की वाणी यही कहती है, सबको प्यार करो, सभी के साथ न्याय और समानता का आदर करो। इस संदेश को अपने जीवन में अमल करो और देखो कैसे आपका जीवन एक महान उपहार बन जाता है जो हर किसी को प्रेरित करता है। धर्म युद्ध में अर्जुन के सामने उसका अवश्य धर्म और कर्तव्य का महत्व रखने के लिए भगवान कृष्ण ने एक उपदेश दिया था, जिससे हम सभी को जीवन में मोटिवेट करने का प्रेरणा मिलता है। उनके वचनों में हमें कई महत्वपूर्ण सीख दिखाई देती है। कर्म का महत्व, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों में मग्न रहना चाहिए, फल का आकलन ईश्वर के हाथ में है।
कठिनाइयों का सामना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी। वे यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याओं से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनसे मुकाबला करना चाहिए। धर्म का पालन। भगवान कृष्ण ने धर्म का पालन करने का महत्व बताया। वे यह सिखाते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। समर्पण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से समर्पण का महत्व सिखाया। वे यह बताते हैं कि हमें अपने कार्यों में पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए, भगवान की इच्छा के साथ। आत्मनिर्भरता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कामों को स्वयं करना चाहिए और दूसरों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम अपने कर्मों में मग्न रहकर सभी परिस्थितियों से मुकाबला कर सकते हैं। इन उपदेशों को अपनाकर हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है उसे मन से करो, फिर काम सरल हो जाता है। यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो तुम नाकामयाब होते हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्मों का फल आपको स्वामी के हाथ में होता है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम महान शक्तियों से युक्त हो, बस उन्हें पहचानो और प्राप्त करो। अपने अंतर्निहित पोषण की ओर ध्यान दो, जो वास्तविक शक्तियों का स्रोत है। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नई शुरुआत मानो। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना। जीवन का सफर चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन उन्हें पार करने के लिए तुम मजबूत हो। कर्मों में व्यवस्था बनाए रखो, संघर्षों का सामना करो और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अविरत प्रयत्न करो। यदि तुम सत्य पर चलते हो तो तुम्हारे पास जीवन के हर क्षण में कृष्ण का साथ है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्मों का फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें कर्म करने का हक है, परंतु कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कार्यों को करते समय हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म, द्रोण और कुरुक्षेत्र के अन्य योद्धाओं के प्रति कर्तव्य की महत्वपूर्णता का उपदेश दिया। उन्होंने यह सिखाया कि कर्तव्य का पालन करते हुए भी हमें न्याय और सत्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों में भक्ति की भावना की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति और प्रेम से भगवान को पाने के लिए हमें निष्काम भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और शिक्षा का महत्व प्रमोट किया है। हमें अच्छे संग्रहण शक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में उसे अमल में लाना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी से हमें जीवन का सार्थकता और ध्यान में रहने की कला सिखाई जाती है। हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को दीर्घायु कैसे बनाया जा सकता है, यह सब सिखाते हैं।